सीमापुर गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारे की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होती है और लकड़हारे के पुश्तैनी जमीन भी जमींदार के पास गिरवी होती है। लकड़हारा अपनी पत्नी से बोलता है, ओ जी सुनती हो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखना। लकड़हारा जंगल पहुंच जाता है और वह वहाँ लकड़ियाँ काटता है। तो अभी अचानक से उसे गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वह कहता है, लगता है जंगल में कोई गाय मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यार मैं अगर उसकी मदद करने गया तो मैं ज्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं। लकड़हारा गाय के पास पहुंचता है जहां गाय बहुत घायल होती है और उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है। ये गाय तो काफी ज्यादा जख्मी है, मुझे जल्दी इसका इलाज करना होगा वरना ये मर जाएगी। जिसके बाद वो गाय पे जड़ी बूटी लगा देता है। उसके बाद वो अपनी लकड़ी काटने के काम पे लग जाता है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। वह लकड़ियाँ काटकर शाम को घर पहुंचता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, आज आप जंगल से लकड़ियाँ बहुत कम लाए हैं। वो बात यह हुई कि जंगल में गाय मुसीबत में थी, बस उसी की मदद करने में समय लग गया। ऐसे कैसे काम चलेगा। तभी दोनों को बाहर से गाय की आवाज सुनाई देती है और वह दोनों बाहर जाते हैं। यह क्या है जी, ये गाय कहाँ से आ गई। हम दोनों के लिए खाना खाने के लिए कम है, अब हम इस गाय को क्या खिलाएंगे। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। वैसे तुम कहती तो ठीक ही हो, लेकिन जब ये गाय यहाँ तक आई गई है तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। भगवान पर भरोसा रखते हैं। जिसके बाद पति पत्नी कुछ खाना गाय को भी दे देते हैं और वह भी कुछ खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह ये गाय तो दूध भी देती होगी, एक काम कीजिए, जाके दूध निकाल लीजिए। ठीक कहती हो, अभी जाकर थोड़ा दूध लेकर आता हूँ। जैसे ही लकड़हारा गाय के थन से दूध निकालता है तो गाय का दूध एकदम चमक रहा होता है, बिल्कुल सोने की तरह। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, यह देखो इस गाय ने कितना चमकदार दूध दिया है। जी ये दूध नहीं बल्कि सोना है। ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है बल्कि जादुई गाय है। जिसके बाद पति पत्नी गाय के सामने जाते हैं और वह उसे अपनी गरीबी के बारे में बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं। तभी जादुई गाय सोने के गोबर कर देती है और वह दोनों हाथ जोड़ के गाय का शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारे पास इतना सोना है कि हम इस सोने को बेचकर तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, कल सुबह हम अस्पताल जाएंगे। जिसके बाद वह दोनों अस्पताल जाते हैं और वहाँ पे लकड़हारे की पत्नी का इलाज बहुत अच्छे से करवाते हैं और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने पुरखों की जमीन जमींदार से छुड़ा लेते हैं और फिर वह जादुई गाय के पास आके उसके शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब भी लकड़हारे को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो जादुई गाय उन्हें सोने का गोबर और दूध देकर उनकी मदद कर देती है और अब वह सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पिंकी के चश्मे से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसके सास और पति जलने लगते हैं। आखिर क्यों पिंकी के चश्मे की रोशनी से उसका परिवार आग में जल रहा था? आखिर क्या हुआ था? चलिए जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। बहू, रसोई में जाके सारे के सारे बर्तन धो दे और हाँ, कोई भी बर्तन झूठा मत छोड़ियो। यह तो तू जानती है तेरा अंजाम क्या होगा। वैसे भी तू दिन भर पड़ी रहती, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। जिसके बाद पिंकी लड़खड़ाते हुए रसोई में जाती है। वह सारे बर्तन धो देती है। तभी उसके हाथ से एक गिलास नीचे गिर के टूट जाती है और वहाँ माया आ जाती है। अंधी कहीं की कुछ न कुछ घर का सामान तोड़ती ही रहती है। तू अंधी नहीं, हमारे सर पर बोझ हो गई है। तेरा रोज का काम है। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। माया गुस्से में अपनी बहू को खूब मारती है। जिसके बाद बेचारी पिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। तभी पिंकी का पति अपने कमरे में आता है और उसके घाव के निशान देखता है और कहता है, आज भी तुमने कुछ ना कुछ तोड़फोड़ मचाई होगी, जिसकी सजा माँ ने तुम्हें दी होगी। यह तो रोज रोज का हो गया है। जिसके बाद विजय वहाँ से चला जाता है और जाकर अपनी माँ को कहता है, माँ मैंने आपसे कहा था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है। मैं रीना से प्यार करता हूँ, इसे कैसे भी करके घर से बाहर निकालो। तभी माया अपने बेटे को एक तरकीब बताती है और अगले दिन विजय अपने पत्नी को उसके आंखों का इलाज कराने के बहाने से जंगल में लेके जाता है और वहाँ जाकर कहता है, पिंकी तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। जिसके बाद पिंकी समझ चुकी थी कि उसके सास और उसके पति ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया है। जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी पिंकी रोते हुए अपने बैग से 2 बिस्किट निकालती है और कहती है, बाबा मेरे पास बस यही है,
और मैं इस सुनसान जंगल में अकेली हूँ। मैं आपकी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ। और हाँ, आप यहाँ आकर खुद ही ले लीजिए, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। तभी वह बाबा एक देवता में बदल जाता है और कहता है, बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी नेकी और दरिया दिली को देखकर कुछ देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आप कौन है? मैं इस जंगल का देवता हूँ और मैं तुम्हारी यहाँ परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम सफल हुई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा मैं अंधी हूँ और मेरी शादी दहेज देकर करवाई गई थी, जिसके बाद मेरी सास और मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया और मुझे जंगल में लाके छोड़ दिया। कुछ ऐसा कीजिए जो मैं फिर से देख पाऊँ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें जादुई चश्मे देता हूँ जिसे पहनने के बाद तुम्हें दिखने लगेगा। यह बोलकर देवता गायब हो जाता है और जैसे ही पिंकी उस चश्मे को पहनती है उसके बाद उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर वह वहाँ से घर जाती है जहाँ उसके पति ने दूसरी शादी कर रखी थी। तू वापस कैसे आ गई? तुझे तो जंगल में छोड़ दिया था। हाँ, तुम वापस कैसे आ गई? तुम्हें तो अब तक किसी शेर के पेट में होना चाहिए था। लगता है इसे चश्मे की वजह से दिखाई दे रहा है। चलो इसका चश्मा छीन के इसे मार डालते हैं। जैसे ही पिंकी के चश्मे की तरफ वह सभी बढ़ते हैं, चश्मे से एक तेज रोशनी निकलती है और उन तीनों को जला देती है। जिसके बाद पिंकी इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद हो जाती है और अब ये जादुई चश्मा पिंकी की हमेशा मदद करता है।